हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सभी। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू चैप्टर, चैप्टर 5, लाइंस एंड एंगल्स ऑफ क्लास 7th। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि लाइंस एंड एंगल्स, लाइन क्या होती है, एंगल क्या होते हैं। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विच इज़ लाइन। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, we already know how to identify different lines, line segment and angles in a given shape। प्यारे बच्चों, अगर हमें कोई शेप दी जाए तो हम बता सकते हैं कि उसमें लाइंस क्या हैं और एंगल्स क्या हैं, लाइन सेगमेंट क्या हैं। तो सपोज़ कि आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, ओके, ए बी सी। अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो इसमें 3 साइड्स हैं और हम उसे लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हैं। तो एक लाइन सेगमेंट है इसमें ए बी, एक लाइन सेगमेंट है बी सी और एक लाइन सेगमेंट है सी ए। ओके, अब बात आती है कि लाइन सेगमेंट होता क्या है। तो सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट को सीखें। लाइन सेगमेंट, देखिए, लाइन सेगमेंट बेसिकली इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन। कोई लाइन जो होती है, तो लाइन में बेसिकली कोई एंड पॉइंट नहीं होता। अ लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन बोथ द डायरेक्शन। किसी भी लाइन को हम दोनों साइड में इनफाइनाइटली, एंडलेसली आगे बढ़ा सकते हैं। इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं। बट लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट। तो लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होते हैं, सपोज ए एंड दिस वन इज़ बी। तो अगर मैं इसको सेपरेटली करूं तो दिस इज़ ए एंड दिस वन इज़ बी। दिस इज़ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ए बी। तो इसे हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट ए बी। और यू आर वॉचिंग दैट इट हैज़ 2 एंड पॉइंट, ए एंड बी। और सिंपली एनी लाइन सेगमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड और डिनोटेड लाइक दैट। तो हम किसी लाइन सेगमेंट को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसमें देख रहे होंगे कि ये भी एक एंड पॉइंट है और ये भी एक एंड पॉइंट है। इस लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज़ अगर हमें लाइन एल को रिप्रेजेंट करना है तो हम इसके ऊपर इस प्रकार का साइन लगा सकते हैं। तो ये जो एरो हैं दोनों तरफ, ये बताते हैं कि ये जो लाइन है एल, इसको हम दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली आगे बढ़ा सकते हैं। अंडरस्टूड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी। तो इसका मतलब है कि जब ए बी के ऊपर इस प्रकार से हमने निशान बना रखा है, ऐसा साइन लगा रखा है, तो दिस साइन रिप्रेजेंट दैट दिस इज़ लाइन। और अगर ऐसे लिखा हुआ है, इट मीन्स दिस इज़ लाइन सेगमेंट। ओके, अब लाइन देख लिया हमने, लाइन सेगमेंट देख लिया हमने। अब बात करते हैं रे। रे क्या होती है। तो देखिए, रे हैज़ 1 एंड पॉइंट। रे हैज़ 1 एंड पॉइंट एंड 1 डायरेक्शन। 1 डायरेक्शन का मीनिंग ये होता है कि हम किसी भी रे को किसी एक ही डायरेक्शन में, किसी भी रे को हम एक ही डायरेक्शन में जिधर एरो लगा रखा है इनफाइनाइटली आगे बढ़ा सकते हैं।
और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है हम ए बी के ऊपर इस प्रकार से एरो लगा देते हैं। तो दिस इज़ लाइन, दिस ए बी इज़ रिप्रेजेंटिंग लाइन, दिस ए बी इज़ रिप्रेजेंटिंग लाइन सेगमेंट एंड दिस ए बी इज़ रिप्रेजेंटिंग रे। अंडरस्टूड। लाइन में दोनों तरफ एरो होते हैं और ये एरो बताते हैं कि हम इन्हें दोनों डायरेक्शन में आगे बढ़ा सकते हैं। लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होते हैं और ये बताते हैं कि हम इसे अब ना तो इधर बढ़ा सकते हैं और ना इधर बढ़ा सकते हैं। रे में एक एंड पॉइंट होता है, एक डायरेक्शन होती है, तो जिधर डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन में हम इसको इनफाइनाइटली आगे बढ़ा सकते हैं। अंडरस्टूड। तो ये हमने सीखा किसके बारे में, लाइन सेगमेंट एंड रे के बारे में सीखा हमने। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एंगल का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट होता है वो इतना सा होता है कि व्हेन टू रेज इंटरसेक्ट टू ईच अदर और व्हेन टू रेज मीट टू ईच अदर, तो एट द पॉइंट एट विच बोथ द रेज are meeting, that point we can say at that point angle is formed. For example, एक रे हमने ये ले ली, एक रे हमने ये ले ली और ये दोनों रे एक दूसरे को O पॉइंट पर मिल रही हैं। तो दिस इज़ रे ओ ए, दिस इज़ ओ बी, और रे ओ ए और ओ बी पॉइंट ओ पर एक दूसरे को मिल रही हैं। तो इनके मिलने से इधर क्या बना, एंगल। और ये जो कॉमन पॉइंट है एट विच बोथ द रेज आर मीट टू ईच अदर, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। इसे क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। और ये जो रे हैं इन दोनों रेज को हम बोलते हैं आर्म्स। क्या बोलते हैं, आर्म्स। तो दिस एंगल और वी कैन से एनी एंगल कंटेन्स ऑलवेज थ्री थिंग्स, वर्टेक्स, आर्म्स एंड द एंगल। एंगल किसे बोलते हैं, जिस पॉइंट पर दोनों रे एक दूसरे को मिलती हैं। अंडरस्टूड बच्चों। चलिए अब देखिए कि अगर मैं एक ट्रायंगल की बात करूं, दिस इज़ ट्रायंगल ए बी सी। तो इस ट्रायंगल में भी तीन एंगल्स होंगे, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल ए कैसे मिला हमें कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी, एक दूसरा लाइन सेगमेंट है ए सी, और इन दोनों का कॉमन वर्टेक्स क्या हो गया, ए। तो जहाँ कॉमन वर्टेक्स होगा वहाँ पे एंगल बनेगा। अब जैसे एक लाइन सेगमेंट है ए बी, दूसरी लाइन सेगमेंट है बी सी, तो दोनों का कॉमन पॉइंट क्या हो गया, बी। तो बी पे जो एंगल बनेगा दैट इज़ कॉल्ड एंगल बी। ऐसे ही एक लाइन सेगमेंट है सी बी, एक लाइन सेगमेंट है सी ए, और दोनों का कॉमन पॉइंट क्या हो गया, सी। तो सी पे कौन सा एंगल बनेगा, एंगल सी। तो वी कैन से कि इन अ ट्रायंगल देयर आर थ्री एंगल्स फॉर्म्ड, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। अंडरस्टूड। चलिए तो एंगल्स को हम और अच्छी तरह से समझेंगे। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स, different types of angles which we have to study in this chapter। ठीक है, यानी कि कितने टाइप्स के एंगल्स हमें पढ़ने हैं इस टॉपिक में। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, देखिए टू एंगल्स, ये सी है, दिस इज सी,
two angles are said to be complement angles if their sum is 90 डिग्री। दो एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं यदि उन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा यहाँ पर 40 डिग्री एंड 50 डिग्री। अब हमें ये देखना है क्या ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो हम ये कैसे चेक करेंगे, हम दोनों एंगल्स को ऐड कर देंगे। 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए इन दोनों एंगल्स का सम कितना आ गया, 90 डिग्री। तो जब दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो डेफिनेटली वी कैन से बोथ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अंडरस्टूड। तो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन लिख देते हैं। टू एंगल्स आर said to be complementary angles. Two angles are said to be complementary angles if their sum is 90 डिग्री। ऐसे दो एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं जिनका सम कितना हो, 90 डिग्री हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो एग्ज़ाम्पल्स में हम ले सकते हैं 40 डिग्री एंड 50 डिग्री, तो कितना आ गया, 90 डिग्री। और भी हम एग्ज़ाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे सपोज़ 30 डिग्री 90 डिग्री। आप इन दोनों एंगल्स का सम कीजिए तो 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री, नॉट 90, 60। तो हमने दो एंगल्स ले लिए 30 एंड 60 और हम ये चेक करना चाहते हैं कि वेदर बोथ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री और नॉट। तो 30 और 60 को मैंने ऐड किया, कितना आ गया, 90। यस, तो द सम ऑफ बोथ एंगल्स इज़ 90 डिग्री, सो वी कैन से यस दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको समझ में आया। कैसे एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, हुज सम इज़ 90 डिग्री। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बाद अब हम सीखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स देखिए, तो इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल, है ना। हमने कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ लिया, अब सप्लीमेंट्री में क्या है देखिए। टू एंगल्स आर said to be supplementary angles if their sum is 180 डिग्री। ऐसे दो एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं जिनका सम कितना हो, 180 डिग्री हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके पास दो एंगल्स हैं 70 डिग्री एंड 110 डिग्री। अब हमें ये बताना है क्या ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो हम क्या करेंगे, हाउ टू चेक, आप दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 70 डिग्री प्लस 110 डिग्री, तो क्या मिला, 180 डिग्री। यस वी कैन से बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। और देखते हैं, सपोज़ अनदर एग्जांपल, हमें एक दे रखा है एंगल 60 डिग्री
एक एंगल दे रखा है 120 डिग्री। अब हमें बताना है कि वेदर बोथ द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री और नॉट। तो नथिंग वी हैव टू चेक ओनली देयर सम। तो इनका सम देखिए, तो 60 + 120 = 180 डिग्री। यस, देयर सम इज़ 180 डिग्री, सो वी कैन से 60 and 120 आर बोथ सप्लीमेंट्री एंगल्स। अंडरस्टूड बच्चों? तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री समझ में आया, सप्लीमेंट्री समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स, देखिए कैसे एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स में बेसिकली तीन चीज़ें फॉलो होती हैं। नंबर 1, कॉमन वर्टेक्स। सेकंड, कॉमन आर्म एंड नॉन कॉमन आर्म्स आर आइदर साइड। देखिए क्या मीनिंग है इसका बेटा। तो किसी एडजेसेंट एंगल्स में क्या होता है कि सपोज़ आप ये देखिए कि मैंने 3 रे ड्रॉ की हैं, OA, OB एंड OC। ठीक है, OA, OB एंड OC। अब एक एंगल बना, एंगल AOC। एक एंगल बना, एंगल दिस वन BOC। और एक एंगल बना दिस कंप्लीट AOC। अब हम क्या इस एंगल को एडजेसेंट एंगल्स कह सकते हैं? तो देखिए, सिंस एंगल AOC एंड एंगल BOC है, अब इसमें ये जो दो एंगल हैं AOC एंड एंगल BOC क्या क्या हैं इसमें? ये 3 चीज़ें फॉलो होना चाहिए। नंबर 1, क्या कॉमन वर्टेक्स है? यस, बिल्कुल है। हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन वर्टेक्स। क्या है भाई कॉमन वर्टेक्स? देखिए O, क्योंकि ये दोनों ही एंगल AOC और एंगल BOC हैव कॉमन वर्टेक्स O। ठीक है भाई। सेकंड पॉइंट देखिए, क्या कॉमन आर्म है? तो बिल्कुल है, और दिख भी रही है हमें कॉमन आर्म। क्या है कॉमन आर्म? चेक कीजिए, OC। कैसे है ये कॉमन आर्म बताइए? देखो OC और OC, तो दोनों एंगल में ये कॉमन आर्म है। तीसरा, नॉन कॉमन आर्म्स, नॉन कॉमन आर्म्स आर ईदर साइड। तो तीसरा जो पॉइंट है वो ये कहता है कि जो नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं, तो देखो OC तो कॉमन आर्म हो गई, तो इसकी तो हमें बात नहीं करना। अब OA और OB ये नॉन कॉमन आर्म्स हैं, मतलब ये आर्म्स कॉमन नहीं हैं। तो जो कॉमन आर्म्स है उसके एक तरफ और कॉमन आर्म्स के दूसरी तरफ क्या क्या होना चाहिए? एक एक नॉन कॉमन आर्म्स होना चाहिए। तो देखो, जब आपने एंगल BOC लिया, तो जो नॉन कॉमन आर्म है OA या AO इसमें नहीं आया। जब आपने एंगल AOC लिया तो इसमें नॉन कॉमन आर्म जो OB है वो इसमें नहीं आया। तो दोनों ही एंगल में
जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं ओ ए और ओ बी, वो इसमें इस कॉमन आर्म्स के क्या हैं, अलग अलग, यानी जो ओ सी कॉमन आर्म है उसके ऊपर एक नॉन कॉमन आर्म्स है और ओ सी के नीचे भी एक नॉन कॉमन आर्म है। तो ये तीन कंडीशन अगर फुलफ़िल होती हैं तो हम ऐसे एंगल्स को एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। तो एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी आर एडजेसेंट एंगल्स। एनी प्रॉब्लम बेटा? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है लीनियर पेयर। क्या पढ़ना है बेटा? लीनियर पेयर। तो क्या होता है लीनियर पेयर? कैसे एंगल्स को हम लीनियर पेयर कहते हैं? तो देखो, लीनियर पेयर की डेफिनेशन होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या मीनिंग हुआ प्यारे बच्चों इस बात का, थोड़ा सा समझें। इसमें लिखा है अ लीनियर पेयर इज़ अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। यानी जो लीनियर पेयर होते हैं वो पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स होते हैं हुज नॉन कॉमन साइड्स आर अपोजिट रेज। जिसमें नॉन कॉमन रेज जो होती हैं या नॉन कॉमन साइड्स जो होती हैं वो अपोजिट रेज हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, वाई वी आर सेइंग दैट अ लीनियर पेयर इज़ अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। हम क्यों बोल रहे हैं कि लीनियर पेयर जो होते हैं वो पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स होते हैं? समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अभी हमने आपको एडजेसेंट एंगल्स समझाया था। क्या समझाया था? एडजेसेंट एंगल्स। तो लाइक दिस वन ए, दिस वन सपोज़ मैं इसको बी बोल देता हूँ और ये सी है और ये क्या है, कॉमन वर्टेक्स ओ है। तो अब मैं अगर आपसे कहूँ क्या कि ये जो इसकी आर्म है, क्या नॉन कॉमन आर्म है जो ओ ए, अगर हम इसको देखो ऐसे बना दें, ऐसे, यानी जो इसका कॉमन वर्टेक्स था वो ये है कॉमन वर्टेक्स। जो ये नॉन कॉमन आर्म थी वो अब ये हो गई, ये जो नॉन कॉमन आर्म्स थी वो ये हो गई, और ये जो कॉमन आर्म थी अब वो मैं इसके ऊपर खड़ी कर देता हूँ, वर्टेक्स ओ के ऊपर। ओके, तो दिस इज सी। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी बोथ द एंगल्स आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। अब हमने ऐसा क्यों बोला कि पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स होता है? ये पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऐसे होता है कि देखिए, ये एडजेसेंट एंगल्स ही तो है, ये जो हैं एंगल्स ये एडजेसेंट एंगल्स ही तो हैं, क्योंकि इसमें एक कॉमन आर्म है ओ सी, एक कॉमन वर्टेक्स है ओ, और दो क्या हैं, नॉन कॉमन आर्म्स हैं जो कि कॉमन आर्म्स के दोनों तरफ लिखी हुई हैं। अब लीनियर पेयर की एक क्वालिटी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कि दोनों एंगल का सम, यानी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। यानी लीनियर पेयर में क्या होता है कि जो लीनियर पेयर जो एंगल्स बनाते हैं, मतलब टू एंगल्स आर फॉर्मिंग, इफ़ टू एंगल्स आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर then the sum of both angles equal to 180 degree. तो hopefully you have understood very well about linear angles. यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो क्या होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स? देखिए, generally when two sides intersect to each other, जब टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, सपोज़ ये लाइन एल है, ये एम है, और दोनों लाइंस ने एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट किया,
तो यू आर वॉचिंग कि दिस पेयर इज अपोजिट एंगल्स, ऑल्सो दिस पेयर also opposite angles. So when two lines intersect to each other, then two pair of opposite angles are found. कैसे? अगर मैं लिखूँ 1 2 3 4, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। एंगल 1 और एंगल 3 ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इक्वल होंगे, और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 होगा, ये भी क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। चलिए, तो प्यारे बच्चों, तो 5.1 का जो इंट्रोडक्शन है, तो 5.1 के इंट्रोडक्शन में हमें इतना ही सीखना है केवल। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 5.1। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वी हैव टू डू। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमने अभी आपको पढ़ाया था। ऐसे दो एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं जिनका सम 90 डिग्री हो। तो और बोथ द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, दोनों का सम अगर 90 हो तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, बट एक दूसरे जो दोनों एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री है उन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट एंगल्स। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, तो इसमें हमें कुछ ऐसा दे रखा है 20 डिग्री। अंडरस्टूड बच्चों? तो हमें इस 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल लिखना है। अब देखिए, हम जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स हुज सम इज़ 90 डिग्री। अंडरस्टूड? तो हमें इसका जो कॉम्प्लीमेंट एंगल्स निकालना है, तो सपोज हम उसको x मान लेते हैं। लेट द कॉम्प्लीमेंट एंगल बी x डिग्री। तो हमें इस 20 का जो कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है उसको हमने x डिग्री लेट कर लिया। अब हमें पता है कि दोनों का सम कितना होता है, 90। तो 20 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आप इसको 20 को क्या करोगे, ट्रांसपोज करेंगे, 90 माइनस 20 दैट्स 70। तो x इक्वल टू कितना आया, 70। अंडरस्टूड? तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिग्री। तो ये था फर्स्ट पार्ट, वेरी इजी। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट है हमारा कितना है, 60 डिग्री। तो क्या होगा 60 डिग्री, कैसे निकालेंगे, चेक करें। तो ये क्या है, 63 डिग्री। अब हमें 63 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है। तो वेरी इजी तरीका वही है कि लेट द कॉम्प्लीमेंट एंगल बी एक्स। हमने इसका जो कॉम्प्लीमेंट है उसको क्या मान लिया, x लेट कर लिया। अब हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स को बोलते हैं जिनका सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो व्हेन यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x डिग्री फ्रॉम हेयर, यू हैव टू ट्रांसपोज दिस 63 डिग्री फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। तो 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, देन 10 माइनस 3 7, 8 माइनस 6 2, तो 27 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ
63 डिग्री इज़ 27 डिग्री। तो 63 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या आ गया बच्चों? 27। और आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि अगर आप 63 डिग्री को और 27 डिग्री को जब ऐड करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट 90 डिग्री। अंडरस्टूड? चलिए, तो इसके दो पार्ट हमने आपको करा दिए। इसका जो सेकंड थर्ड पार्ट है उसे आप खुद से कर लेंगे। अब देखिए बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स निकालना है बेटा। तो देखिए, ये हमें दे रखा है 105 डिग्री। ओके, दिस इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। वेरी इजी। आपको पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स हुज सम इज़ 180 डिग्री। ऐसे दो एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करें, 105 का हमें सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो हम उसे लेट कर लेते हैं। तो लेट द सप्लीमेंट एंगल बी x डिग्री। हमने x डिग्री मान लिया, इसकी डेफिनेशन लगा देते हैं सप्लीमेंट्री की। तो 105 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। सो फ्रॉम हेयर x इक्वल टू 180 माइनस 105, इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया एंड यू विल गेट 10 माइनस 5 5 7 okay, and 1 minus 1 0. So this is 75 degree which is supplement of 105. अब अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो वेरी इजी, 105 और 75 को जब आप ऐड करेंगे तो यू विल गेट 180 डिग्री। और यही डेफिनेशन होती है सप्लीमेंट्री एंगल्स की। if the sum of two angles is 180 degree, then we can say both angles are supplement to each other। तो वो दोनों एंगल्स एक दूसरे के सप्लीमेंट एंगल्स कहलाते हैं। ओके, चलिए अब क्या करें, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सपोज दिस एंड दिस 87 degree is given. What is given? 87 degree, and we have to find out its supplement. तो very easy, लाइट कर लीजिए। let the सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। let the supplement angle be x degree according to definition of supplementary angles। if the sum of both angles equal to 180 degree, ठीक है, यदि दोनों एंगल्स का सम 180 हो तो ऐसे एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो 180 माइनस 87 को ट्रांसपोज कीजिए तो व्हाट वी विल गेट 10 माइनस 7 3, कितना बचा है यहाँ पे 7 17 में से 8 जाएगा तो 9, तो 93। अंडरस्टूड? सो x डिग्री इक्वल टू 93 डिग्री एंड 93 डिग्री इज़ सप्लीमेंट टू 87 डिग्री। और व्हेन यू विल प्लस टू बोथ, जब आप दोनों को ऐड करेंगे देन यू विल गेट द रिजल्ट 180 डिग्री। अंडरस्टूड? तो दिस वाज सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट वी हैव टू डू? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी द क्वेश्चन। ओके, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। हमें ये बताना है कि कौन से पेयर ऑफ एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं और कौन से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो वेरी इजी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इफ़ द सम ऑफ टू एंगल्स इज़ 90 डिग्री then they will be complementary angles, and if their sum is 180 degree then such pair of angles is called supplementary angles. Understood?
तो देखते हैं बेटा। तो फर्स्ट पेयर हमें गिवन है 65 डिग्री एंड 115 डिग्री। अंडरस्टूड। तो क्या करें, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो पेयर ऑफ एंगल्स है इट वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। तो वेरी इजी, आप दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री विच इज़ 180 डिग्री। तो आप देख रहे हैं कि दोनों का सम 180 निकला। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि हैंस गिवन पेयर ऑफ एंगल्स इज सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल का पेयर है बेटा। और देखिए, जैसे सेकंड को देखें तो सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ 63 डिग्री एंड 27 डिग्री। तो इसमें क्या है, इसमें भी दोनों को ऐड कर दीजिए, है ना। तो देखिए दोनों को ऐड करते हैं तो 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री, तो 7 और 3 10 का 0 कैरी 1, 3 और 6 9, 90 डिग्री। तो दोनों का सम कितना निकला, 90 डिग्री। तो हमें पता है, हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि अगर दो एंगल्स का सम 90 है तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो क्या लिखेंगे, हैंस गिवन पेयर ऑफ एंगल्स इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। वेरी इजी, क्या प्रॉब्लम है, आए समझ में। तो सभी क्वेश्चंस में यही करना है बच्चों, ठीक है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऑल रिमेनिंग क्वेश्चंस आई एम लीविंग फॉर यू, यू कैन डू बाय योर सेल्फ। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, आई एम नॉट गेटिंग हाउ इट विल बी डन, ओके। देन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। कुछ बेसिक से क्वेश्चन है बच्चों, है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 में एक फिगर दे रखा है बना के, तो वेरी इजी, कोई ख़ास क्वेश्चंस नहीं है, ओके। करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 10, इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर। तो सबसे पहले तो फिगर बनाते हैं कि एक्चुअली फिगर इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। Okay, this figure is drawn in the book 1, 2, 3, 4 and 5. 1, 2, 3, 4 and 5. Okay. अब देखिए फर्स्ट पार्ट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें इस फिगर को देखकर ये बताना है कि इसमें कौन कौन से पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को इंडिकेट करते हैं। तो हमने आपको बताया भी था कि इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर देन देयर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इसमें पेयर पूछा है हमसे, पेयर क्या क्या होंगे देखिए, एंगल 1, एंगल 4, एंगल 1 एंड एंगल 4। तो एक पेयर तो ये हो गया, एंगल 1 और एंगल 4। अच्छा, और कोई पेयर होगा? बस और कोई पेयर इसमें नहीं होगा, क्योंकि देखिए बात पेयर की हो रही है। होने के लिए तो जो एंगल 5 है, द वैल्यू ऑफ एंगल 5 इज़ इक्वल टू सम ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3, है ना। क्योंकि एंगल 2 और एंगल 3 का जो सम होगा वो एंगल 5 के इक्वल टू होगा, बिकॉज दिस एंगल एंड सम ऑफ बोथ एंगल्स आर फॉर्मिंग व्हाट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ओके। बट हमसे पेयर पूछा है तो इसमें एक ही पेयर होगा।
अच्छा, सेकंड है लीनियर पेयर्स। सेकंड क्या है? लीनियर पेयर्स। तो लीनियर पेयर कौन से बना रहे हैं? देखिए, तो हमने आपको बताया था कि जो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट, तो पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स होता है ना, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स होता है, वही लीनियर पेयर होता है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, जब किसी लाइन के ऊपर एक रे खड़ी होती है, व्हेन अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, देन सच टाइप ऑफ एंगल्स आर फॉर्म लीनियर पेयर। तो देखते हैं इसमें लीनियर पेयर कौन कौन से एंगल्स बना रहे हैं। तो देखिए, अगर इसे ए और इसे बी मान लिया जाए, है ना, तो ये ए बी इज़ अ लाइन। और अगर सपोज इसको सी मान लिया जाए और इसको कह दिया जाए ओ, तो इसमें जो लीनियर पेयर बना रहे हैं वो कौन से बना रहे हैं? एंगल 4 और एंगल 5। तो आप इसमें पेयर लिखना है हमें केवल, तो एंगल 4 एंड एंगल 5 आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। तो दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। बट ओनली वी हैव टू इंडिकेट द पेयर। तो बस पेयर तो यही है, 4 एंड 5, 4 एंड 5। और कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। होने के लिए तो देखो, ये भी हो सकता है कि एंगल 1, अच्छा 1 मिनट, हमें एंगल 4 और 5 लिख दिया हमने, राइट है। अच्छा, और कौन सा पेयर हो सकता है? एक ये भी पेयर हो सकता है, देखो एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5, दिस इज़ ऑल्सो पेयर एंड दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। और कौन सा हो सकता है? और कोई हो सकता है क्या? बस, अब कोई नहीं हो सकता। तो ओनली 2 पेयर्स आर पॉसिबल फ्रॉम दिस गिवन फिगर। अंडरस्टूड? तो ये हमारा क्या हो गया? सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। अंडरस्टूड? इसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें लिखा है, इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, गिव रीजन्स। तो देखते हैं। ओके, अब हमें ये पूछा है कि ये जो फिगर आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11 में, इसमें एंगल 1 और एंगल 2 क्या एडजेसेंट एंगल हैं? मतलब क्या ये एंगल 1 एंगल 2 के एडजेसेंट है? तो आपको ये रीज़न देना है बेटा, है ना। तो अब सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हमने आपको एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन क्या लिखाई हुई है, बताइए। देखिए, हमने आपको बताया है एडजेसेंट एंगल्स में कि 2 एंगल्स आर said to be adjacent angles, adjacent angles if, अब इसमें 3 कंडीशन बताई है हमने। नंबर 1, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉमन वर्टेक्स। और बताया हमने कि कॉमन आर्म होना चाहिए। तीसरा हमने बताया कि नॉन कॉमन आर्म्स जो होती हैं, नॉन कॉमन आर्म्स आर ईदर साइड होना चाहिए, ईदर साइड ऑफ कॉमन साइड या कॉमन आर्म। कॉमन आर्म के दोनों तरफ एक एक नॉन कॉमन आर्म होना चाहिए। तो अगर एंगल 1 एंगल 2 का एडजेसेंट होगा, तो एक तो ये तीनों चीज़ें फॉलो होनी चाहिए, तीनों। अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन फेल होती है तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। चेक करते हैं। सपोज दिस इज़ ओ, या हम इसको बोलें ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब मुझे एक बात बताओ कि ये एंगल 1 है जो वर्टेक्स ए पे बन रहा है, ये एंगल सी है, एंगल 1 वर्टेक्स ए पे बन रहा है, एंगल 2 वर्टेक्स सी पे बन रहा है। तो अब
बताइए कि क्या इन्हें हम एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स में तो कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, जो कि इसमें कॉमन वर्टेक्स नहीं है। उसके बाद कॉमन आर्म होना चाहिए, तो कॉमन आर्म की बात करें तो अगर एंगल 1 की बात करें तो इसको हम बोलेंगे क्या, BAC, ये एंगल 1 है। और ACD, तो ये एंगल 2 है, ACD, यस। तो AC यस। तो कॉमन आर्म तो है, कॉमन आर्म तो है। और कॉमन, और फिर तीसरा है नॉन कॉमन आर्म्स जो हैं वो कॉमन आर्म के अदर साइड में होना चाहिए। तो ये कॉमन आर्म AC है, तो ये नॉन कॉमन आर्म हो गई, ये नॉन कॉमन आर्म हो गई, ठीक है। तो ये दो, मतलब ये वाली कंडीशन, सेकंड और थर्ड कंडीशन तो इसमें फॉलो होती हैं, बट इसमें फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो हम इसमें क्या रीजन दे देंगे, तो हम इसमें रीजन दे देंगे सिंपली कि सिंस एंगल 1 and angle 2 are not adjacent angles, not since, therefore angle 1 and angle 2 are not adjacent angles। अभी adjacent angles क्यों नहीं है, because their vertex is not common। अंडरस्टूड। तो वेरी इजी। हमसे ये पूछा था कि बताइए एंगल 1 एंगल 2 का वर्टेक्स एडजेसेंट एंगल है या नहीं। तो हमने बता दिया कि एडजेसेंट एंगल बेसिकली दो एंगल्स होते हैं जिनमें 3 चीज़ें सेटिस्फाई होती हैं, है ना। मतलब कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए, और कॉमन आर्म के दोनों तरफ जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो होनी चाहिए। तो इसमें ये दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई हुई, मतलब कॉमन आर्म भी थी और कॉमन आर्म के दोनों तरफ कॉमन वर्टेक्स भी, नॉन कॉमन वर्टेक्स भी, नॉन कॉमन आर्म भी थे। लेकिन जो फर्स्ट कंडीशन थी कि कॉमन आर्म होना चाहिए, तो कॉमन आर्म इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर, इट इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल्स x, y एंड z इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फिगर इज गिवन, 2 लाइन्स आर गिवन, this one is x, this is y, this one is z, and this is 55 degree। And what we have to find out? We have to find out the value of x, y and z। तो देखिए वेरी इजी, हमने आपको बताया है कि इफ़ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट टू ईच अदर देन देयर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, तो 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 55 डिग्री, x इक्वल टू 55 डिग्री। रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं इसलिए इक्वल होंगे, तो फर्स्ट आंसर तो हमारा ये हो गया x इक्वल टू 55। ओके, अब देखिए 55 प्लस बाई 55 डिग्री प्लस बाई इक्वल टू 180, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर बाय लीनियर पेयर। क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। और हमने आपको लीनियर पेयर की डेफिनेशन भी बता रखी है कि जब किसी लाइन के ऊपर कोई रे खड़ी होती है तो ऐसे एंगल्स लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। तो ये लाइन हो गई हमारी, दिस इज़ लाइन, ये रे, तो इस पर लाइन के ऊपर रे खड़ी है तो दोनों क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। सो y इक्वल टू 180 माइनस 55 डिग्री, इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया फ्रॉम LHS टू RHS। 10 माइनस 5 5 एंड 7 माइनस 5 2, 125 डिग्री, 125 डिग्री। अंडरस्टूड। 10 में से 5 किया 5, 7 में से 5 किया 2 एंड 125 डिग्री। तो y की वैल्यू भी आ गई, दिस y इक्वल टू 125। अब अगेन क्या हो जाएगा कि z इक्वल टू 125 डिग्री होगा,
जेड इक्वल टू कितना होगा 125 डिग्री, किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हैंस व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड, वी हैव कैलकुलेटेड x इक्वल टू 55 डिग्री, y इक्वल टू 125 डिग्री एंड z इक्वल टू ऑल्सो 125 डिग्री। तो हियर वी कैन राइट हैंस the required values of x equal to 55 degree, y equal to z equal to 125 डिग्री। ठीक है, y और z को मैंने मिला के लिख दिया, क्योंकि y की वैल्यू भी 125 है, z की वैल्यू भी 125 है, तो दोनों को मैंने कंबाइंड करके लिख दिया। ओके ओके, सो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है दैट इज़ फिल इन दी ब्लैंक्स, एंड देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 14, इन 14 देयर इज़ फिगर इज़ गिवन एंड 5 क्वेश्चंस आर आस्क्ड रिलेटेड टू फिगर। तो क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो और इन नेक्स्ट क्लास। ओके, और अगर आप कर सकते हैं देन आप भी करने की कोशिश करें। यू कैन ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व, बिकॉज फिल इन दी ब्लैंक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल द फिल इन दी ब्लैंक्स आर बेस्ड ऑन डेफिनेशंस। सो डेफिनेशंस हमने, कॉन्सेप्ट हमने समझाए हैं आपको। यू कैन डू। ओके, तो टिल देन गुड बाय।